रात के अंधेरे में अगर कोई चीज साफ साफ नजर आती तो वो है सिर्फ और सिर्फ काला साया। और यही काला साया नजर आ रहा था गीता को जब वो अकेली सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। आज ना ये सब उस मोनिका के चक्कर में हो गया। पहले ही बोला था उसे कि देर हो जाएगी, मुझे जाने दे, पर वो माने किसी की तब ना। गीता बड़बड़ाते हुए चली जा रही थी। मोनिका उसी के साथ काम करती थी और आज मोनिका का जन्मदिन था, तो उसने गीता को अपने घर पर रोक लिया और जन्मदिन बनाने के बाद ही घर जाने की जिद की, जिसके चलते गीता को देर हो गई। तभी एक हल्की सी आवाज ने गीता का ध्यान अपनी ओर खींचा। कहां जा रही हो? कहो तो आगे तक छोड़ दूं? ये आवाज किसी नौजवान युवक की थी। गीता ने बिना रुके हाथ से इशारा किया कि उसे कहीं नहीं जाना और वो आगे बढ़ गई। तभी सामने से आती हुई कार की लाइट उस पर पड़ी और गीता रुक गई और एक तरफ को हट गई, क्योंकि कार बहुत तेज रफ्तार में थी और गीता के बिल्कुल नजदीक आकर रुकी। एक महिला ने उसमें से पूछा, कहां घूम रही हो इतनी रात में? मरना चाहती हो क्या? और उस महिला ने कार रोककर उसे अपने साथ बैठने को कहा। पर आप तो इस तरफ जा रही थी ना? गीता ने डरती हुई आवाज में कहा। तुमको छोड़ दूंगी फिर चली जाऊंगी। आओ कार में, यहां बहुत खतरा है तुमको। आओ बैठो, छोड़ दूंगी तुमको, बैठो। महिला ने मुस्कुरा कर आग्रह किया। गीता ने आव देखा ना ताव, सीधा कार में उसके साथ बैठ गई और बैठते ही बोली, अरे वो आदमी कहां गया जिसने मुझे तुमसे पहले यहां पर रोका था? कार को पीछे की तरफ मोड़ते हुए वो महिला मुस्कुराई और बोली, कौन? वो हीरा का पिशाच। और जोर से हंसने लगी। कौन? कौन पिशाच? गीता ने डर कर उस महिला से पूछा। मेरा नाम शमीना है, मैं यहीं पास के गांव में रहती हूं, मुझे यहां की हर बात पता है। उस कार चालक ने अपनी बात रखी। तो वो हीरा का पिशाच कौन? मतलब? गीता की जिज्ञासा बढ़ गई। हीरा इसी गांव का एक लड़का था, उम्र ज्यादा नहीं थी, बहुत सीधा और साफ दिल का लड़का था। बस एक लड़की से प्यार करने लगा। दूसरे गांव के लोगों को जब इस बात की खबर हुई तो उसे धोखे से यहां बुलवाकर जान से मारकर इसी पेड़ से लटका दिया और उसकी मौत का जिम्मेदार उसकी प्रेमिका को बना दिया। तब से वो हीरा यहां से रात को गुजरने वाले राहगीरों को, गांव वालों को परेशान करता रहता है। जिन लोगों ने उसकी हत्या की थी उन सबको अब तक मार चुका है। बिन मौत के मार देता है, इसीलिए लोग उसे पिशाच कहने लगे। शमीना ने गीता की तरफ देखते हुए अपनी बात को खत्म किया और मुस्कुराई। नहीं नहीं नहीं, मैं इन सब बातों को नहीं मानती। मरने के बाद भी कोई लौट कर आता है? नहीं, कभी नहीं। गीता ने सामने की तरफ देखते हुए शमीना को जवाब दिया। तुमको यकीन नहीं होगा क्योंकि तुम यहां पर नहीं आई हो ना, लेकिन जब होगा ना तो खुद को संभाल नहीं पाओगी। शमीना ने गीता को देखकर हंसकर जवाब दिया। गीता खिड़की के बाहर देख रही थी। बिल्कुल अंधेरा था और कार की लाइट से धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। सामने एक काली गाय और एक काला कुत्ता घूम रहे थे। उनके आसपास कोई रूहानी शक्ति का साया घूम रहा था, जैसे धूल का कोई बवंडर हो। वो क्या है? क्या 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 तुमको नजर आया?
गीता ने शमीना का हाथ पकड़ते हुए सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा। पर यह क्या, गीता तो शमीना को छू भी नहीं पाई। गीता के चेहरे की हवाइयां उड़ गई, उसकी आंखें फट गई। उसने शमीना से हाथ दूर हटाया और दरवाजे से चिपक गई। गीता की सांसें रुक गई। शमीना की जगह पर कोई नहीं था, कार बंद थी। गीता कुछ और समझ पाती इससे पहले वो गाय और वो काला कुत्ता उसकी कार के शीशों पर टूट पड़े, जोर जोर से उसे तोड़ने लगे। गीता अंदर ही अंदर डर के मारे चीखने लगी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वो दरवाजा खोल रही थी पर दरवाजा खुल नहीं रहा था। एक जोरदार चीख के साथ उसने आंखें बंद की और खुद को मरने जैसी स्थिति में छोड़ दिया। कुछ देर के बाद जब गीता को होश आया तो वो उसी पेड़ के पास बेसुध पड़ी थी। कोई कार, कोई गाय, कोई कुत्ता, कुछ भी नहीं था। गीता ने डरते हुए खुद को सिमट कर उठकर भागने की कोशिश की, पर सामने वही हीरा का पिशाच खड़ा था, हाथ में लाठी लिए। वो पीछे की तरफ भागने लगी। सामने उसे एक टूटा हुआ मकान नजर आया। गीता उसी मकान में जाकर छिप गई। पूरा मकान खंडर था। उसके अंदर सिर्फ बदबू, अंधेरा और डरावने साए के अलावा कुछ न था। पर बाहर मंडरा रहे पिशाच से बचने का इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं था। गीता ने अपने मुंह को बंद करते हुए जोर जोर से रोना चाहा। वो डर से कांप रही थी। हर तरफ मौत का साया फैला था। वो जोर जोर से रोने लगी। गीता। बाहर से हीरा ने उसे डरावनी आवाज में बुलाया। गीता ने सिसकते हुए अपनी सांसों को रोका और घर के अंदर के भाग में लगी सीढ़ियों से होते हुए छत पर पहुंच गई। लेकिन यह क्या, छत पर मानव कंकाल और जानवरों का मल फैला था। गीता फिसलकर गिर गई। उसने अपना हाथ उठाकर देखा तो उसका हाथ मानव रक्त से सना हुआ था। लाल खून का रंग उसको अंधेरे में भी साफ साफ नजर आ रहा था। गिरते संभलते उसने वहां से उठकर भागने का प्रयास किया। तभी उसे सामने एक कमरा दिखाई दिया। वो कमरे के अंदर भागकर गई। अंदर एक खिड़की से चंद्रमा का प्रकाश आ रहा था। उस कमरे में शायद कोई ना आया हो, क्योंकि उसका सारा सामान बिना टूटे फूटे संभाल कर रखा हुआ था। तभी दरवाजा बंद हुआ और कमरे में चारों तरफ से बिजली के बल्ब जलने लगे। उजाला हो गया, सब शांत। गीता घबरा कर यहां वहां देखने लगी। फिर उसकी नजर सामने लटकी हुई तस्वीर पर गई। यह तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि शमीना की थी। गीता एकटक होकर उसे घूरने लगी और स्तब्ध हो गई। गीता, गीता। आवाज ने गीता का ध्यान तोड़ा। आवाज उसी तस्वीर से आ रही थी। मैं शमीना हूं गीता। हीरा मेरा ही प्रेमी था। लोगों को हमारा प्यार पसंद नहीं आया, क्योंकि हीरा एक गरीब चरवाहा था और मैं एक अमीर घर की लड़की, और मेरे ही पिता और चाचा ने मिलकर धोखे से उसको जान से मार दिया। फिर मैंने भी अपनी जान दे दी और हमेशा हमेशा के लिए
इस कमरे में कैद हो गई। हीरा को बड़ी बेरहमी से मारकर उस पेड़ से लटका दिया था। पहले हम सिर्फ हमारे हत्यारों को मारते थे, पर अब हमें बहुत मजा आता है रात को भटके हुए राहगीरों को मारने में, क्योंकि यह जालिम दुनिया ही हमारी दुश्मन थी, हमारे प्यार की। और अब तुमको भी मरना होगा गीता। कहते कहते एकदम से शमीना ने आकर गीता का गला दबोच लिया। गीता कुछ समझ पाती उससे पहले ही शमीना ने उसे पकड़ लिया। शमीना का पूरा चेहरा खून से लथपथ, हाथों की खाल गल चुकी थी, जिस्म से सड़ने की बू आ रही थी और बालों से खून टपक रहा था। गीता ने उसका हाथ पकड़कर हटाया और दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजा अपने आप खुल गया। सामने हीरा खड़ा था, काला शरीर, बड़ी बड़ी आंखें, लाल होठ, खून से सना हुआ चेहरा, लाठी में निकली हुई कीलें जिसमें फंसा हुआ था इंसानी मांस जो बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। गीता हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो, मैं हाथ जोड़ती हूं तुम दोनों के। पर हीरा और शमीना ने एक न सुनी और गीता के सर पर अपनी लाठी का वार किया। गीता बेसुध होकर गिर पड़ी। जब गीता को होश आया तो वो एक पेड़ पर लटकी थी। उसके दोनों हाथ हीरा पकड़कर बैठा था। गीता ने जैसे ही खुद को इस हालत में देखा तो वो रोने लगी। मुझे जाने दो प्लीज, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे माफ कर दो, मैं कभी इस गांव में वापस नहीं आऊंगी। गीता ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। हीरा जोर से हंसने लगा। और उसने उसका हाथ छोड़ दिया। गीता एक लंबी सी चीख के साथ हमेशा के लिए शांत हो गई। सड़क पर चारों तरफ बस खून ही खून और तड़प तड़प कर मरती हुई गीता। बस सामने शमीना और ऊपर पेड़ पर हीरा हंसता हुआ नजर आ रहा है। सुबह हुई। पुलिस ने आकर बॉडी को हॉस्पिटल भेज दिया। लोगों का कहना जारी रहा कि हीरा के पिशाच का किया हुआ है। मोनिका अब भी यही कह रही थी कि यह सब झूठ है, जरूर किसी ने उसका खून किया है, और बड़बड़ाते हुए रास्ते पर अकेली जा रही थी। तभी एक कार आकर रुकी और मोनिका से पूछा, कहो तो कहीं छोड़ दूं? ये कार शमीना की थी।